यू लव दैम और हेट दैम बट यू कांट इग्नोर दैम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही स्थिति कोकरोच जनता पार्टी के लिए चल रही है। आप उनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली कोकरोच जनता पार्टी, जिसको इतनी तवज्जो दी गई है, जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों जो है कहीं न कहीं इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, अब घबराने लगे हैं। इसीलिए शायद पहले उनका ट्विटर हैंडल अकाउंट जो है बैन हुआ, उसके बाद उनका इंस्टाग्राम हैक हुआ, अब तो वेबसाइट को लेकर भी जो है वेबसाइट बैन करने को लेकर भी खबरें आई हैं, जो खुद अभिजीत दीपके ने शेयर की हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 के चुनाव में उतर सकती है जो कोकरोच जनता पार्टी है, सीजेपी? क्या ये एक जो सोशल मीडिया की पार्टी थी, इसे तवज्जो जो है दे देकर इतना बड़ा कर दिया गया है कि पॉलिटिकल जो है अब इसका एक तरीके से मुआयना किया जाने लगा। पूरी खबर, सारी जो इस चीज़ से निकलती हुई खबरें हैं, इस एक ही वीडियो में आपको सब चीज़ों के जवाब दे देने वाले हैं कि क्या कोकरोच जनता पार्टी 2029 के चुनाव में उतरेगी, क्या किसी पार्टी के समर्थन से यह चल रही है, और जो भी चीज़ें हैं जो शेयर की गई हैं किस प्रकार से। और एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि क्या इसमें पाकिस्तानी भरे हुए हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई ये इंडियंस नहीं हो सकते इतने फॉलोअर्स। तो सारी चीज़ों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने जो है शेयर करते हुए लिखा है कि अब जो है उनकी वेबसाइट पर भी अटैक हो चुका है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन डाउन आवर आइकॉनिक वेबसाइट कोकरोच जनता पार्टी। 10 लाख कोकरोचेज उसमें जो है ऐड ऑन हो चुके। अब कोकरोच कहना युवाओं को अच्छा लगने लगा। अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जो ये कोकरोच नाम की चीज़ें चल रही हैं, उन पर जो है खुश होकर युवा लिखते हैं आई एम कोकरोच। इतना जो है ज़बरदस्त तरीके का ट्रेंड बना दिया गया है। आगे देखिए, ये लिखते हैं कि 6 लाख कोकरोचेज हैड साइंड अ पिटीशन टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। 6 लाख दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आम जनता चलाती है, लेकिन वेबसाइट पर जाकर साइन करना, पिटीशन को साइन करना, ये वाकई जो है एक अपने आप में जिम्मेदार लोग ही कर पाते हैं। तो 6 लाख लोग धर्मेंद्र प्रधान, जो नीट जो मामला चल रहा है देश में, उसकी पिटीशन को लेकर साइन कर चुके थे। उसके बाद जो है वेबसाइट पर हमला ये दिखाता है वाकई, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि ये कोकरोच जनता पार्टी सबको हिट तो कर रही है। आगे देखिए, खबर आपको बताएंगे। अभिजीत दीपके ने जो है गवर्नमेंट को सीधा जो है सुना दिया है कि वाई इज द गवर्नमेंट सो स्केयर्ड ऑफ कोकरोचेज। क्यों जो कोकरोच जनता पार्टी है उससे गवर्नमेंट इतना घबरा रही है। जो उनका ये बिहेवियर है ये यूथ देख रहा है, और ये जो है ध्यान रखे कि जो कोकरोचेज हैं वो ख़त्म नहीं होते, नेवर डाई। ऐसा कुछ उन्होंने शेयर किया, क्योंकि आप सभी को पता है लगातार खबरें चल रही हैं कि ट्विटर अकाउंट जो है उनका बैन हुआ, उसके बाद फिर से कोकरोचेज कमबैक के नाम से आ गया, इंस्टाग्राम हैक हुआ और अब वेबसाइट। तो आखिर क्यों इतनी तवज्जो इस कोकरोच जनता पार्टी को जा रही है, क्यों रातों रात जो है ये इतना ज़्यादा जो है उभर कर आई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, अभिजीत दीपके ने एक एनालाइजिंग जो वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि बार बार जो कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तानी हो सकते हैं, या ये लोग जो लगातार फॉलो कर रहे हैं इंडिया से नहीं हैं, तो उनकी जो है मुंह पर ताला लगाने के लिए एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिसमें साफ तौर से जो है दिखाया गया है कि 94% ऑफ ऑडियंस आर फ्रॉम इंडिया। समझ रहे हैं आप? नीचे जो है आप देखिए, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, पुणे, इस तरीके से करके पूरा जो है डाटा शेयर किया गया है। ये चीज़ हो गई। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस पर कि बार बार जनता पूछ रही है, क्या किसी राजनीतिक दल से हाथ मिलाएंगे ये लोग? इसको लेकर अभिजीत दीपके ने आज तक से बातचीत में जो है ये चीज़ें बताई हैं, क्योंकि आज तक ने ही इस आर्टिकल को छापा है। देखिए आप क्या बताया उन्होंने। किसी राजनीतिक दल से हाथ नहीं मिलाएंगे। बताया कि हम अपना एक पूरी तरह से स्वतंत्र आंदोलन शुरू करेंगे। हमारा तत्कालिक लक्ष्य भारत के राजनीतिक विमर्श को बदलना है। पिछले 10-12 साल से इस देश की राजनीति का क्या स्तर है, वहीं हिंदू मुस्लिम जो गोल मोल घूम रही है, आखिर यह सब कब तक चलेगा? इससे देश के युवाओं को क्या मिल रहा है?
अगर इससे किसी का कुछ भला हो रहा है तो मुझे बताइए। हकीकत यह है कि इससे किसी को कुछ नहीं मिल रहा है और यह देश का जेन जी है इस बात को समझ चुका है। मैं पिछले 2 साल में यहाँ अमेरिका में बैठकर देख रहा हूँ कि यहाँ युवाओं के बीच चर्चा का स्तर क्या है। यानी कि उनका कहना है कि जो बड़ी बोरियत सी हमारे देश की राजनीति में आ गई है, हिंदू मुस्लिम करके, और जिस तरीके से यहाँ पर केवल मौजूदा सरकार नहीं बल्कि किसी भी दल से नए जो है सोच मेल खाने की बात उन्होंने कही है कि पक्ष विपक्ष किसी को भी नहीं पड़ी है जेनजीज की, उनकी सोच की, उनके भविष्य की। इसीलिए जो है ये अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और किसी भी दल से फिलहाल उनकी स्थिति ये है कि वो नहीं जो है उनके साथ जाएंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल जिसका देश जवाब जानना चाहता है, क्या जो ये एकदम से उछाल आया, जो इंडिया गठबंधन नहीं कर पाया, वो कुछ चंद दिनों में 4-5 दिन में बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने हर तरीके से बीजेपी को डिजिटल मीडिया, जो पूरा डिजिटल IT सेल है, उसमें पिछाड़ दिया। क्योंकि आप देखिए कितने जो है 22 मिलियन से ऊपर जा चुके हैं उनके जो है फॉलोवर्स। तो आखिर क्या ये 2029 के चुनाव की तैयारी है या सीजेपी जो है इस चीज़ में आ सकती है? क्योंकि कल एक खबर है कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक जो है उसकी आधिकारिक रूप से उसको रजिस्टर किया जाए, इसको लेकर भी डाली गई है। वो खबर भी आपको बताएंगे। पहले आपको बताएंगे अभिजीत दीपके का क्या कहना 2029 के चुनाव को लेकर। तो ये भी आज तक का ही जो आर्टिकल है उसमें छापा गया है, जिसमें सवाल पूछा गया क्या कॉकरोच पार्टी 2029 के रन में उतरेगी। अभिजीत ने बताया कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगा। इस आंदोलन को शुरू हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। हम युवाओं से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे, हम आगे क्या कदम उठाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि देश की कोई भी पार्टी उनकी बात नहीं सुनती है। तो यहाँ पर अभिजीत दीपके का कहना है कि मैं वही गलती नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर कि अपनी चीज़ें थोपूँ। मैं जो है युवाओं से बातचीत करूँगा, उनका क्या कहना है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है, उसको जो है महत्वपूर्ण रूप से आगे रखूँगा। और उन्हें पूरी तरीके से जिस प्रकार से पार्टियां पक्ष हो या विपक्ष अनदेखा कर रही हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि लेकिन अब इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्थिति बदल रही है। स्थापित पार्टियां भी अब मजबूरन हमारे इस मूवमेंट पर नजर रख रही हैं। कई बड़े नेता हमें समर्थन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जेन जी के युवाओं ने अपना मन साफ कर लिया है कि वे मुझसे लगातार कह रहे हैं कि अभिजीत आप जो चाहें करें, लेकिन किसी भी पारंपरिक राजनीतिक दल की परछाई इस आंदोलन पर नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि किसी भी राजनीतिक दल अगर इसमें ऐड ऑन होता है तो जो एकदम से उछाल करके जो पार्टी में लोग जुड़े हैं उनका भरोसा फिर से टूट जाएगा, क्योंकि वो फिर से पारंपरिक वही बोरियत भरी राजनीति में उतर आएंगे। वहाँ पर उनकी नहीं सुनी जा रही, जेन चीज का कहना है। उसके बाद आपको आगे दिखाएंगे किस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन की जो बात करी जा रही है। एक रजिस्ट्रेशन किया गया है सीजेपी के नाम पर चुनाव आयोग को। तो बता दें कि पानीपत के अधिवक्ता सुधीर जाखड़ ने कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक पंजीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सचिव को आवेदन भेजा है। यह आवेदन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सुधीर जाखड़ के अनुसार यह राजनीतिक पहल जन केंद्रित लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक कर्तव्यों के प्रचार प्रसार को समर्पित होगी। सुधीर जाखड़ ने बताया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। तो दोस्तों हमने पूरे तरीके से आपको बताया, हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया। किस प्रकार से जो है क्या चुनाव का रुख है, क्या चीज़ें अब सीजेपी आगे ला रहा है, हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है कि ये कोई पाकिस्तानी या बाहर वाले नहीं बल्कि इंडियंस 94% इंडियंस जो है एकदम से 4 दिन के अंदर इतना ज़्यादा जुड़े हैं। तो आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? क्या आने वाले चुनाव में की ये सीजेपी की तैयारी है? क्या आने वाले चुनाव में ना इंडिया गठबंधन ना बीजेपी बल्कि सीजेपी देश के जेनजीज, देश की युवा नई सरकार लाने में कामयाब रहेंगे? क्या ये एक राजनीतिक या पार्टी या प्रारूप की तरफ जा रहा है या सिर्फ ये बातचीत है? जो भी आपकी इस पूरे मामले पर राय हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।